तैयारी करनी है मैटप्लॉटलिब की, क्योंकि जैसा क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा उस तरीके से यदि अपन तैयारी करेंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाय द वे वैसे आप लोगों को एग्जाम को देख के नहीं करना है, आपको तो नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एग्जाम देना होता है तो यू शुड बी अवेयर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जनरली CBSE ask from particular topic so that you can prepare accordingly। ठीक है, तो जैसे ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक द कमांड यूज टू गिव ए हेडिंग टू ए ग्राफ। ग्राफ को हेडिंग देने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? कल ही मैंने वैसे और बताएंगे डिटेल में, कल मैंने वैसे बताया था टाइटल देते हैं ना ग्राफ को, तो टाइटल के लिए मैंने बताया था टाइटल फंक्शन होता है एक। ठीक है, तो ऐसे आपको ABCD MCQ देखने को मिलेगा एक छोटा सा, जिसमें आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तो आप लोग आसानी से आंसर कर पाओगे। तो ये ऐसा बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क का देखिए ऐसा आया हुआ है, दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन। देखो, यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। ऐसा इनमें से कौन सा ग्राफ यूज किया जाएगा जो कि हर एक इंटरवल के बीच में आपको नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी फॉल हो रही हैं वो बताता है। तो ये टाइप्स ऑफ ग्राफ आज की क्लास में आपको पता चलेगा। तो ये देखो ABCD का ही क्वेश्चन है फिर से 1 नंबर का। तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, ढूंढते हैं इसमें से जो मैटप्लॉटलिब से आया हुआ है। देखिए 2 नंबर के तो आ गए छोटे छोटे। अब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन और देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का। तो इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जनरली, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। ये देखिए ये आया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका पाइथन कोड लिखना है। मैंने बताया था वो 6 लाइन आपको याद रखनी है अच्छे से। यदि वो 6 लाइन्स आपको याद हैं तो ज़्यादातर वही लाइन बैठानी होती हैं। बस हर एक ग्राफ के लिए अलग अलग फंक्शन का नाम है वो याद रखना है। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें 5 मार्क स्कोर करना बहुत आसान है पाइप्लॉट के अंदर। दैट्स वाई दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। ये ग्राफ ड्रॉ करने का कोड आपको लिखने को बोल रहा है। तो देखिए ग्राफ दिखेगा आपको बना हुआ, उसका कोड आपको लिखने को बोलेगा। तो ये 3 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे। तो इसलिए ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तैयार करके जाना। लाइन ग्राफ का है और ये दूसरा और में आया हुआ है बार ग्राफ बनाने का। तो दोनों में जो भी आपको आता है वो कर सकते हो, बार ग्राफ लाइन ग्राफ दोनों ही, मतलब एक ही लाइन का चेंज होगा, बाकी तो सेम ही है सारा। ठीक है, तो इसलिए एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 मार्क्स के वन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस यूनिट पे। टाइप लोड के कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें आपको फिल इन ब्लैंक MCQ देखने को मिलेगा, वो बहुत आसान होगा यदि आप ढंग से पढ़ के जाएंगे तो। और एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको ग्राफ दिया होगा, पाइथन कोड में लिखना होगा, या फिर पाइथन कोड दिया होगा ग्राफ ड्रॉ करना होगा, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अब उस टाइप से ही तैयारी करनी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी। आप समझ गए होंगे एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों से, तो आप उस तरीके से ही पढ़ाई करें। अब देखिए टाइप्स ऑफ चार्ट, अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया सारा का सारा, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है, पाइप्लॉट क्या होता है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अपन देखो कोड पे मैं अभी जंप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली कोडिंग में करवाऊंगा, डोंट वरी। बट पहले आपको थ्योरी पोर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे चार्ट क्या होते हैं कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अपने को करना जरूरी है पहले, फिर अपन कोडिंग पे जंप होंगे। ठीक है, कई बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा ये सब चीज़ें, बट फिर भी कई बच्चों को नहीं पता होता, तो इसलिए ये क्लास में कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल इन स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा, बहुत टाइप के चार्ट देखे होंगे आपने। जैसे मेजर लाइन चार्ट जनरली अपन ज़्यादातर देखते हैं, लाइन चार्ट आप हर जगह देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, एक बार चार्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, पाई चार्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,
और हिस्टोग्राम भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये 4 चार्ट है, 2, 4 एंड 5 ये आपको बहुत देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं पे भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा कम यूज आते हैं, ये वाला चार्ट है और ये वाला जो चार्ट है ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ये शेयर मार्केट में आपको देखने को मिलता है ये वाला ग्राफ, ठीक है। इसको स्टिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। शेयर मार्केट में जैसे कोई शेयर अपन, हाँ कैंडल कैंडल, तो ये वहाँ, हाँ कैंडल स्टिक, तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिलता है जनरली, बाकी आपको ये जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो ये 4-5 चीज़ें दिखाता है कि स्टॉक की मिनिमम प्राइस क्या रही डे में, मैक्सिमम प्राइस क्या रही, ठीक है। और यहाँ पे अपर लोअर, ठीक है, ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, ठीक है, और ये जैसे मीन, तो ये ऐसे 4-5 चीज़ें दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ देखने, हाँ मिन मैक्स अपर, हाँ हाई क्लोज, हाँ ओपन क्लोज बताता है ये। वैसे शेयर मार्केट के केस में देखें तो ये ओपन क्लोज दिखाता है, और यहाँ पे फिर लो दिखाता है, और यहाँ पे हाई दिखाता है, ये दिखाता है। सही बोल रहा है ये बच्चा, वेरी गुड। तो ये शेयर मार्केट में ये 4-5 चीज़ें दिखाता है। जनरल जो ये ग्राफ होता है ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, शेयर मार्केट में भी यूज होता है और कहीं भी आप दिखा सकते हो इससे डाटा। जनरली इसका नाम है बॉक्स प्लॉट, जनरली इसको बॉक्स प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको शेयर मार्केट में इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक करके। तो शेयर मार्केट में वही 4-5 चीज़ें दिखाता है ये, लेकिन जनरली ये 4-5 चीज़ें दिखाता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोअर वैल्यू, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ठीक है। ये इसको अपन बोल सकते हैं क्वार्टाइल, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल इस तरीके से बोल सकते हैं, और अपर क्वार्टाइल, इसको अपर बाउंड को अपर क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, और ये अपना मीन होता है। तो ये ऐसे 5 चीज़ें दिखाता है, ठीक है, ये बॉक्स प्लॉट होता है। जनरली नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अभी देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन सा है वही अपन पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में ये है जिसके आगे मैं एस लिख रहा हूँ, ये है आपके सिलेबस में, और ये है आपके सिलेबस में। ये 3 ही ग्राफ आपके सिलेबस में है फिलहाल, इन तीनों को हटा दिया गया है, स्कैटर चार्ट, बाई चार्ट एंड बॉक्स प्लॉट फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। नॉलेज पर्सपेक्टिव से मैं इनको भी करवाऊंगा आप लोगों को, और ये जिन बच्चों को नॉलेज नहीं चाहिए वो इनको जब मैं पढ़ाऊँ तब आराम कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जब मैं पढ़ाऊँ जिनके आगे एस लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सीबीएसई के सिलेबस में है, और ये अभी फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं कोविड पेंडेमिक की वजह से, नहीं तो ये भी थे आपके, ठीक है। तो मैं तो लगभग सभी करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए आई गो फॉर ऑल दोज ग्राफ। बट इफ एनी स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड देन माइट म्यूट, ठीक है, वाइल टीचिंग दीज ग्राफ। तो लाइन चार्ट अपन सबसे पहले करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है, और क्वेश्चन भी आता है 3 मार्क का इस पे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइन चार्ट कौन सा है इसमें से देख के बताइए मेरे को, कौन सा है लाइन चार्ट इन इन 6 में से। 1 मिनट में आता हूँ ना, कोई आया है। কিটা সুরেশ স্যারও সাউন্ড আনি রে ওকে আইছে রে সারে ও ওর জন্য তারও গেছে সুরজ ওই স্ক্রিন দেখি নি, আমি স্ক্রিন দেখি আর না। তোর নেটওয়ার্ক গেছে কি শেষ রাগুটে এমএস দেখা এখন খালি। আমার লাগে তোর মোবাইলে সাপোর্ট করে না টিমো বুঝছত না তার লাগি ওলা হয়। না অত সময় আসিল তো, এখন কি লোকে হেনে ও তো সাপোর্ট না করলে ওলা প্রবলেম হয় বুঝছত না, আটকা যায় কি আটকা আই যায়। তো क्या बात है जानिए नेट लिखूं हेलो, यस सर। हाँ, तो आप लोगों को पता चला कौन सा इनमें से लाइन चार्ट। স্যার
सर बोलो। वो यस पहला सर वाला। यस सर फर्स्ट वाला ये वाला, फर्स्ट वाला लाइन नो सर वो ये नीचे वाला। नीचे। यस हाँ सर। ये है लाइन नीचे चार्ट। ये वाला चलो वेरी गुड। अब हाथ लगाओगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा, ऐसे बताना पड़ेगा। लोअर, लोअर लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम, लो बॉटम लेफ्ट, ठीक है ऐसे बोल सकते हो। ये इसको बॉटम लेफ्ट बोलते हैं, सर इसको नंबरिंग दे दीजिए तो डायरेक्ट बोल। टॉप राइट। हाँ नंबरिंग दे देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6। तो ये लाइन चार्ट हो गया आपका 3 नंबर वाला। अब बताइए बार चार्ट कौन सा है? 4 वाला सर। 4 वाला सर 4 4 वाला है, ओके। और 6 वाला नहीं है? नो सर, नो सर। 6 वाला हिस्टोग्राम है वाला सर। तो हिस्टोग्राम है। अच्छा अच्छा, चलो 6 किलोग्राम वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए स्कैटर चार्ट कौन सा है इनमें से? वो 2 वाला सर सर। वाला सर, डॉट डॉट 2 वाला। वाला 3 2 वाला, वेरी गुड। 2 है सर। 2 डॉट पाई चार्ट कौन सा है? 5 फाइव जेड से फाइव वाला। 5 सर 5 ओके 5 है वेरी सर। गुड। हिस्टो 6 हिस्टोग्राम 6 और हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट तो फिर 1 नंबर वो हो ही वाला। गया। यस सर। तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ चार्ट तो वैसे पता है, मेरे को कुछ कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो ये ऑलरेडी पता है। तो कई बार डायग्राम दे देता है और बोलता है निम्न में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ ग्राफ इज डिपिक्टेड इन द अबोव इमेज। तो आपको बताना होता है बॉक्स प्लॉट है क्या है, इस तरीके से भी दे देता है कई बार, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट होता है जिसमें अपन सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर ज़्यादा। ये एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू होती है, कुछ एक्स वाई एक्सिस पे वैल्यू होती है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट है। इनको ड्रॉ कैसे करते हैं ये सब अपन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये फंक्शन है। ए लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज ए टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट। ये जैसे डेटा पॉइंट के रूप में डाटा को ये दिखाता है, ठीक है। और इनको कनेक्ट कर देते हैं अपन एक स्केल लेके। तो ये जो गोल 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 मैंने पिंक कलर में बनाए इनको अपन मार्कर्स बोलते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं? मार्कर। ये जैसे ये जो गोल गोल है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं 4, इनको अपन मार्कर्स बोलते हैं। वैसे इनको पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। और इनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो अपना लाइन ग्राफ बन जाता है। अब देखो इसमें इंग्लिश आती है, जिस बच्चे को वो डेफिनेशन आराम से लिख सकता है उसको रटने का जरूरत नहीं है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लॉट फंक्शन का यूज किया जाता है पाइथन के अंदर लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा हाउ वी कैन यूज द प्लॉट फंक्शन टू ड्रॉ दिस लाइन चार्ट। फिर है बार चार्ट। बार चार्ट के अंदर अपन क्या करते हैं? बार चार्ट और बार ग्राफ इज ए टाइप ऑफ चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो डेटा है उसको दिखाने का काम करता है, कैटेगोरिकल, ठीक है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे ये बेंगलोर का पॉपुलेशन है, ये गुवाहाटी का पॉपुलेशन है, ये जैसे और कोई सिटी मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसे कई सिटीज का पॉपुलेशन दिखाया है लेट्स सपोज। तो एक कैटेगरी का डेटा को एक बार से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बार चार्ट बोलते हैं। डेफिनेशन जनरली कम पूछता है, टाइप पूछता है, इमेज देख के थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन होता है। डेफिनेशन आपको चांसेस कम है पूछेगा, ठीक है। तो फिर भी यदि पूछ ले थोड़ा सा, यदि आपको इंग्लिश आती है तो बना सकते हो। कैटेगरी वाइज डेटा को शो करने का काम करता है। इट बार चार्ट और बार ग्राफ टाइप ऑफ चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगरिकल डेटा विथ रेक्टेंगुलर बार्स। ये बार्स हैं, इनको रेक्टेंगुलर बार्स बोलते हैं। विथ हाइट और लेंथ, इनकी हाइट होती है, इसको अपन हाइट बोलते हैं, और ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है, एल एच। तो ये लेंथ और हाइट प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट दे रिप्रेजेंट। ये जैसे बेंगलोर की पॉपुलेशन कर रहा है तो ये बेंगलोर के ऊपर ये ऐसे ड्रॉ होगा, दूसरी वैल्यू के ऊपर ऐसे ड्रॉ होगा। इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ हो सकता है और ये वर्टिकली भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली तो जैसे नॉर्मल, जैसे बार फंक्शन से आप, जैसे प्लॉट फंक्शन से लाइन ड्रॉ होती है, वैसे ही बार फंक्शन से ये वाला जो बार ग्राफ है हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉ कर सकते हो। और बार एच, सॉरी ये वर्टिकल है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये वर्टिकल बार चार्ट ड्रॉ करना है तो बार फंक्शन यूज होता है। और यदि आपको इस तरीके से टेढ़ा ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है? बार एच। इसको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसको पकड़ के यूं उल्टा कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, ऐसे उल्टा कर दिया इसको, ठीक है।
एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस को एक्सिस बना दिया, इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज करते हैं ना डेटा फ्रेम का, वैसे कर दिया। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया जस्ट। अब देखिए ये बार फंक्शन होता है, ये नाम याद रखना है इन फंक्शन के, इंपॉर्टेंट ये है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ना बोर्ड एग्जाम सीबीएसई सैंपल पेपर में दिखाया था, पहला ही क्वेश्चन था टाइटल के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, वैसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बोल देगा बार फंक्शन ड्रॉ करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है बताइए, तो आपको फिर ये याद होनी चाहिए, ये याद रखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ब्लैक ब्लैक कलर में। स्कैटर चार्ट वैसे सिलेबस से हट गया है, आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन स्कैटर चार्ट और लाइन चार्ट में इतना सा डिफरेंस है, लाइन चार्ट में जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जबकि स्कैटर चार्ट को अपन ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं बिना लाइन ड्रॉ किए हुए, ओनली ये मार्कर शो करते हैं, बाकी लाइन ड्रॉ नहीं करते इनके बीच में। तो ये स्कैटर चार्ट होता है। लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट सेम है, बस लाइन चार्ट में अपन पॉइंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जबकि स्कैटर चार्ट में ऐसा नहीं करते हैं, इसको लाइंस को नहीं ड्रॉ करते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को दिखाते हैं, तो उसको स्कैटर चार्ट बोलते हैं। सिलेबस में नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए स्कैटर फंक्शन का यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है पाई चार्ट, ये भी सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग पाई चार्ट ड्रॉ किए होंगे, 10 क्लास में पाई चार्ट का क्वेश्चन आता ही है। एक ही क्लास में 500 बच्चे हैं, और जिसमें 10% ने हिंदी ले रखा है, 20% ने इंग्लिश ले रखा है, 30% ने सोशल साइंस ले रखा है, इस तरीके से ऐसी कैटेगरी आप इसका पाई चार्ट बना के दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो अपन ये 360 डिग्री का गोला लेते हैं, 360 डिग्री का 10% निकालते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एंगल बनाते हो, उतना इस तरीके से बनाते हो गया आप पेन पेंसिल लेके। ठीक है, तो ये आप पेन पेंसिल का काम नहीं करना होता है कंप्यूटर में, सिर्फ आप डाटा पास करिए, वो ऑटोमेटिकली बना के देगा। ठीक है, तो ये पाई चार्ट वैसे सिलेबस में नहीं है, पाई चार्ट बनाने फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सर्कुलर स्टेटिस्टिकल ग्राफ होता है, सर्कुलर मतलब गोले के फॉर्मेट में होता है, स्लाइसेस में इसमें डिवाइडेड किया जाता है। पिज्जा होता है ना, पिज्जा खाया होगा आप लोगों ने, पिज्जा को अपन काटते हैं ना, स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं, वैसे स्लाइस बने हुए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन के रिप्रेजेंट करता है। आप पिज्जा खाते हो तो बोलते हो ना यार 25% पिज्जा सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों साइड से हाफ हाफ काटोगे। ठीक है, इस साइड से इस साइड से, तो 25-25 बन जाएगा सारा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा इसके बारे में। पाई चार्ट मैंने 10-12 में 10-9 में क्वेश्चन भी आते हैं, ये इस तरीके का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें स्लाइसेस के रूप में। ठीक है, तो जैसे ये 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से अपन दिखाते हैं। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन में इस पर करूँगा नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हिस्टोग्राम, ये सिलेबस में है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसका क्वेश्चन भी आपको सैंपल पेपर में देखने को मिला था। इसमें क्या होता है ना, बार चार्ट में आपको ये गैप देखने को मिलता है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, क्योंकि हिस्टोग्राम क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे 10 से 12 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है, ये ऐसे दिखाता है। 12 से 14 के बीच में, या 12 से जैसे 13 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, ये दिखाता है। 13 से 14 के बीच में 1 वैल्यू है। 14 से 18 के बीच में जैसे 2 वैल्यू हैं। 14 से 16 और 16 से 18, 18 से और 19 के बीच में जैसे 1 वैल्यू है। 19 से 20 के बीच में 2 वैल्यूज हैं। इस तरीके से भाई किस पर्टिकुलर रेंज में कितनी वैल्यूज हैं, इसको दिखाने के लिए आपका कौन सा ग्राफ यूज होता है, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम में कभी भी गैप नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूस होता है। इसमें गैप होने का मतलब है कि वैल्यू प्रेजेंट नहीं कर रही है। जैसे 12 और 14 के बीच में यदि गैप है, कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब वो ये नहीं कहोगे आप उसको कि ये तो बार चार्ट है, नहीं। इसका मतलब ये है कि 12 से लेके 14 के बीच में डेटा सेट में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, दिस वाई देर इज नो बार। ठीक है, बिन बोलते हैं इनको, इसको बार नहीं बोलते, इसमें बिन्स बोलते हैं इसको, इसमें बार्स बोलते हैं इनको, रेक्टेंगुलर बार ग्राफ में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हिस्टोग्राम में अपन ये जो लाइंस खड़ी हुई है ना आप लोगों को दिख रही हैं, इनको अपन बिन बोलते हैं। एक बिन जैसे 10 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 16, कॉन्टिन्यूस होता है, ये बीच में गैप नहीं होता है। गैप होने का मतलब होता है कि डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 100% आएगा हिस्टोग्राम का, नो डाउट।
1 नंबर का भी आता है और बड़ा भी आ जाता है कई बार। तो न्यूमेरिकल डेटा इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट दैट लाइज विद इन द रेंज ऑफ वैल्यू, विद इन द रेंज कितनी वैल्यूज आपकी लाई कर रही हैं इसके अंदर, वो दिखाता है आपका हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी की टेबल आप लोगों ने बनाई होगी 10 या 9 में, बनाई है क्या किसी ने फ्रीक्वेंसी 11 में टेबल? बनाया सर, 11 में? स्टैटिस्टिक्स में था। हाँ, तो यस फ्रीक्वेंसी का स्टैटिस्टिक्स टेबल में था। बनाते हो क्या आप लोग? जैसे एक डेटा सेट दे दिया आपको 5, 10, 5, 12, फिर जैसे 6, 8, 10 इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे आपको बोल दिया भाई 0 से 2 के बीच में एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी, जैसे 3 से 4 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6 से 8 के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, तो आप 0 से 2 के बीच नंबर ऑफ काउंट करोगे, 3 से 4 के बीच में नंबर काउंट करोगे, 0 0 0 है इनकी। 5 से 6 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनको काउंट कर लोगे, 3 हो गई की फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इन फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करता है ये हिस्टोग्राम। ठीक है, एक्चुअल में तो ये आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पढ़ा होगा आई थिंक। बनाना आता है हिस्टोग्राम बच्चों, आपको बनाना आता है? यस सर। यस सर। ओके, हिस्टोग्राम डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब मैं बना के भी दिखाऊंगा जो मैंने एग्जाम्पल लिए पीपीटी में उनका। अभी आप ये ध्यान रखिए हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, बनाते कैसे हैं? हिस्ट फंक्शन का यूज करके बनाते हैं पाइथन में। पाइथन में आपको बनाना आना जरूरी नहीं है, आपको हिस्ट फंक्शन पता होना चाहिए। हिस्ट फंक्शन से हिस्टोग्राम बनता है, ये नहीं पता ये तो खुद ड्रॉ करता है पाइथन में। ठीक है, ड्रॉ करने का काम, इसीलिए तो पाइथन यूज कर रहे हैं अपन कि अपने को ये सब मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, अपने आप बन के आ जाए। तो ये अपना काम आसान करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, डिफिकल्ट करने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हिस्ट फंक्शन याद रखिए, हिस्टोग्राम बन जाएगा ऐसे मान लो। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। अब नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट, ये भी सिलेबस में नहीं है तो इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी एक ग्राफ होता है जो 5 नंबर समरी दिखाता है डेटा की, मैक्सिमम वैल्यू, अपर क्वार्टाइल, मीन, लोअर क्वार्टाइल एंड मिनिमम। ये मैक्सिमम होता है, ये अपर क्वार्टाइल होता है, ये मीन होता है, ये लोअर क्वार्टाइल होता है और ये मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसको बॉक्स प्लॉट बोलते हैं। ये बॉक्स प्लॉट फंक्शन का यूज करते हुए इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस 0.1% है। ठीक है, 0.1 इसलिए बोला क्योंकि कई बार सीबीएसई दे भी देता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया जरूर दे रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा बिल्कुल। बिल्कुल छोड़ दूंगा तो आपको कानों में नहीं जाएगा, कानों में नहीं जाएगा तो क्वेश्चन आएगा तो भी सिंपल क्वेश्चन आ गया तो भी नहीं करो। इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा एक बार बता दूंगा तो आप थोड़ा सा तो दिमाग में रहेगा, कभी न कभी क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा आइडिया तो रहेगा कि हाँ सर ने बॉक्स प्लॉट नाम की कोई चीज थी, इस तरीके की होती थी। ठीक है, इतना तो आइडिया होना ही चाहिए ना, सिलेबस में तो हट गया तो क्या हुआ। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट थोड़ा सा नाम पता जरूर मैं आपको बताऊंगा इसका कि ये ऐसे करके चीज थी। ठीक है, ताकि बाई चांस कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो ये हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो अब मैं आपको एक लाइन चार्ट बना के दिखाता हूँ आज। ठीक है, लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि किसी किसी बच्चे ने यदि प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिए मोबाइल में तो उनको थोड़ा आसान हो जाए काम, वो अपना काम कर सकें आसानी से। तो ये जैसे लाइन चार्ट अपन बना के देखेंगे आज। ठीक है, लाइन चार्ट क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको। ये आपका डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, जिन डेटा पॉइंट्स को अपन मार्कर बोलते हैं और उनको अपन लाइन से कनेक्ट कर देंगे, लाइन चार्ट बन जाता है। और लाइन चार्ट के अंदर आप लोगों को लाइन चार्ट बनाना है तो प्लॉट फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले लाइन चार्ट बनाना है तो मेरे को कौन सी लाइन लिखनी पड़ेगी बोलिए? पाइथन कोड लिखना है तो सर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर सबसे पहले लाइन होगी, इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, इंपोर्ट इंपोर्ट dot pyplot pyplot.splt ये आपको करना है। SPLT उसके बाद में एक्स एक्सिस पे क्या है वो लिखना है। तो एक्स नाम की एक लिस्ट बनाइए, उसमें क्या है 1990 है, ये लिखिए। फिर 19 जैसे 1995 है, लेट्स सपोज ये लिख दीजिए। फिर जैसे 2000 है ये लिख दीजिए। फिर लेट्स सपोज 2005 है ये लिख दीजिए। फिर लेट्स सपोज 2010 है ये लिख दीजिए। 2015 है ये लिख दीजिए एंड 2020 है ये लिख दीजिए। इस तरीके से एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यूज है। फिर वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज है वो लिखिए, थर्ड लाइन वाई की एक लिस्ट बनाएंगे। देखो 1990 पे वैल्यू क्या है 1000, तो 1000 लिख दीजिए। 1995 पे वैल्यू क्या है लगभग 950, तो ये लिख दीजिए।
2000 पे वैल्यू कितनी है लगभग 900, तो ये लिख दीजिए। 2005 पे लगभग वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके देखिए 91050, ठीक है। 2010 पे वैल्यू कितनी आएगी लगभग ये वाली 1200, ठीक है। इसके बाद में 2015 पे लगभग कितनी आएगी 1150, ठीक है। और फिर 2020 पे ये है 1050। तो ये लिस्ट बना लोगे दोनों, एक्स एक्सिस पे जो है उनकी और वाई एक्सिस पे जो है उनकी, ठीक है। जिसमें अब इसमें ये ध्यान रखना, एक्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने वाई में होना चाहिए, एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा होने से एरर आएगी। फिर देखिए लाइन चार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। तो पीएलटी लिखना है, पीएलटी डॉट प्लॉट, और एक्स वाई इसमें पास कर देना है, एक्स कॉमा वाई बस। और फिर 5वीं लाइन लिखनी है पीएलटी डॉट शो। इतना लिख दोगे आपका प्लॉट बन जाएगा, ये लाइन चार्ट बन जाएगा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है, ठीक है। 3 मार्क देख, कोई मेहनत ही नहीं करनी है, इतने आसानी से 3 मार्क्स मिल जाते हैं, तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप भी खुश हो जाना, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वैसे मान लो कि ये 3 मार्क्स आपके आ गए, तो बहुत आसान है ये। यही आज अपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आज की क्लास में यही खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में लाइन चार्ट की और प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें एक्स एक्सिस पे लेबल कैसे ऐड करते हैं, वाई एक्सिस पे लेबल कैसे ऐड करते हैं, टाइटल कैसे देते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं लाइन का, ये सब भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया मैंने, इसके बाद में एक्स इक्वल लिखूंगा, ये लिस्ट बना दूंगा 1990, ठीक है। इसके बाद में 1995, इसके बाद में 2000, इसके बाद में 2005, इसके बाद में 2010, 2015, इसके बाद में 2020। इसके बाद में y इक्वल्स टू बना देंगे 1000, उसके बाद में 1200, उसके बाद 1050, इस तरीके से आप दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में पीएलटी डॉट डॉट प्लॉट लिखेंगे, ओके। अब देखिए पीएलटी डॉट शो करना पड़ेगा देखने के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। शो नहीं करोगे तो दिखेगा नहीं आपको, शो, ये लीजिए बन गया ग्राफ, दिख रहा है, ये देख, दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। ओके Yes, वेरी sir. गुड। Yes, sir. अब जैसे आप लोगों को क्या करना है, अब जैसे मान लो यहाँ पे आप बच्चों को, अब कोई बच्चा चाहता है, जैसे कोई बच्चा चाहता है यहाँ पे ईयर ऐड करना, ठीक है। यहाँ जैसे पॉपुलेशन लिखा हुआ जाए लेफ्ट साइड में, वाई लेवल बोलते हैं, वाई एक्सिस की लेवल। यहाँ पे कुछ ऐड करना, टाइटल, हाँ सर प्लीज आपका आप क्या हो आवाज गया? ब्रेक हो रहा। आवाज ब्रेक हो रहा था। ठीक आ रहा है आवाज? Yes, अब ब्रेक नहीं अभी तो ठीक आ रहा। ओके ओके, चलो ये दिखा देता हूँ फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास। देखिए यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो कल कराऊंगा वैसे तो मैं डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पीएलटी डॉट एक्स लेबल लिखने से एक्स एक्सिस पे लेबल आ जाएगा, ये ईयर लिखा हुआ आ जाएगा, देखो पीएलटी डॉट एक्स लेबल, जैसे एक्स लेबल लिखना है आपको, LABEL, स्पेलिंग सही से लिखना है लेकिन, ठीक है, ईयर। तो यहाँ पे देखिए पीएलटी डॉट शो करेंगे तो आपको यहाँ पे लेबल देखने को मिलेगी, ये देखिए ईयर आ गया लिखा हुआ नीचे, देख पा रहे हो आप लोग, ये नीचे पहले नहीं आ रहा था। अब देखो यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन करके एक टेक्स्ट ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, पीएलटी डॉट वाई लेबल से, पीएलटी डॉट वाई लेबल। प्रियांशु देख रहा है अभी, यहाँ पे चल रहा है ना इंटरेक्टिव मोड में, तो ऐसे ही करना है वहाँ पे पीएलटी डॉट शो करेंगे तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दोनों पे, एक्स एक्सिस वाला नहीं आया क्योंकि ये अपन ने पीएलटी डॉट शो 2 बार कर दिया ना, एक साथ करना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। पीएलटी डॉट एक्स लेबल फिर से एग्जीक्यूट करना है, एक बार शो कर देने के बाद में वो क्या होता है ना कि पुराने वाले ग्राफ को हटा देता है, फिर नया से बनाता है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स लेबल फिर वाई लेबल, ऐसे फिर पीएलटी डॉट शो, इस तरीके से करोगे तो दोनों एक साथ दिखेंगे, देखो ईयर एंड पॉपुलेशन,
अभी यहाँ ऊपर टाइटल ऐड करना है तो टाइटल के लिए कौन सा फंक्शन होता है, plt डॉट टाइटल। ये फंक्शन के नाम याद रखने हैं बस आपको, 5-6 फंक्शन है स्टैंडर्ड, उनको याद रखिए, सभी ग्राफ में वही होते हैं। ईयर पॉपुलेशन जैसे ग्राफ, जैसे ईयर पॉपुलेशन ग्राफ इस तरीके से है आपका, तो plt डॉट शो करेंगे तो अब देखो टाइटल भी दिखेगा यहाँ पे, देखिए ऊपर टाइटल आ गया ईयर पॉपुलेशन ग्राफ। तो इस तरीके से आप एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल ऐड कर सकते हो किसी भी ग्राफ में, ठीक है, लाइन ग्राफ में, ठीक है। तो इनको क्या होता है ना, एक साथ लिखना पड़ता है सीक्वेंस, एक बार शो मेथड कॉल कर दिया तो वो पीछे वाला ग्राफ पूरा डिलीट हो जाता है, इसलिए पूरे को अपन जनरली ये इंटरेक्टिव मोड में अपन प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, ये जनरली अपन किस में करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, क्योंकि इसको पूरी लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है दोबारा से ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए इंटरेक्टिव मोड में आपको बस जस्ट देखना है तो आप बना सकते हो एक बार में, लेकिन यदि कुछ चेंजेस करने हैं तो अपने को इंटरेक्टिव मोड में नहीं स्क्रिप्ट मोड में काम करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको पूरा ग्राफ एक साथ दिखेगा हर बार, ठीक है, कोई भी चेंज करोगे तो इस तरीके से अपन यही सब चीज़ें हैं इसमें अपन देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये सारी अपन देखेंगे। लाइनों का टाइप भी चेंज कर सकते हो, देखो डैश, ये मार्कअप टाइप, ठीक है, ये सब चीज़ें अपन कल देखेंगे। ओके, ठीक है, समझ में आया लाइन चार्ट? ठीक है सर। यस सर। यस सर। चलो अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में, ठीक है, कल अपन रखेंगे क्लास एक